और हो रही है उसको बरकरार रखना और सनातन धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देना। बहुत से विषय उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा रखे गए कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारी जितनी भी धार्मिक धरोहरें हैं जो कि आताताइयों द्वारा एक विशेष संप्रदाय द्वारा अतिक्रमण के माध्यम से छीन ली गई, उनको वापस लेके आना, जिसमें इस साल का मुख्य उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर और हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसमें अनैतिक तरीके से जो कब्जा किया गया है, अब हमें उसे छुटकारा दिलवाना है और हमारे हिंदू महासभा का ये परम कर्तव्य है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाया जाए और लैंड जिहाद से लेकर के लव जिहाद और इत्यादि इत्यादि न जाने कितने प्रकार के थूक जिहाद, रोटी जिहाद, यानी क्या क्या चल रहा है, उन सब जिहादों का अंत, उन सब जिहादों का अंत, यह जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा किसकी है? ये कर्तव्य किसका है? हम हिंदू महासभाई का है, प्रत्येक हिंदू महासभाई का है। अब बात आती है हिंदू महासभाई कौन है। तो देखिए, मैंने अभी एक बहुत बड़े शब्द बोले हैं, भारतवर्ष की प्रथम धर्म सापेक्ष राजनीतिक पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा का सदस्य होने के लिए सनातन में जन्म लेना ही पर्याप्त है। कोई रसीद कटवानी नहीं है, कोई पैसे देने नहीं है, क्योंकि जो सनातन में पैदा हुआ, जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो हिंदू महासभाई है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत तालियां कि आप जन्मजात हिंदू महासभाई हैं और हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है। मुद्दे सबको पता है, समस्या सबको पता है, मगर मुख्य समस्या आती है समाधान खोजने में। मुख्य समस्या आती है समाधान खोजने में। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाधान भी बहुत आसान है, 2 मिनट का समाधान है। और ये इस बात से प्रतीत होता है कि गत कुछ महीनों में जिस तरीके से 370 हटी, जिस तरीके से भगवान श्री राम मंदिर के लिए हमारे हक में जो ये डिसीजन आया, ये गौरवान्वित करने वाला है और यही दर्शाता है कि एकता है। एकता यदि हिंदुओं में है तो हमारी विजय निश्चित है और हर समस्या का समाधान भी निश्चित है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए। और भगवान श्री राम के लिए एक बार नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अब बारी हमारे भगवान श्री कृष्ण की है और अब बारी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर की है। समस्या के समाधान पर जब हम जाते हैं तो बहुत से बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हमें उलझाने की कोशिश करते हैं, हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दुश्मनों से तो हम लड़े लें, पर अपनों से कहां तक लड़े। दिक्कत इस बात की है, तू बड़ा कि मैं छोटा और मैं बड़ा कि तू छोटा, कि जीत का श्रेय तुझे मिले या मुझे मिले। भाई श्री राम तो हम सबके हैं, श्री राम तो हम सबके हैं, तो श्रेय की होड़ क्या। श्री राम मंदिर बना तो हर एक का सीना चौड़ा है और हर हनुमान बना और हर व्यक्ति इस दावे को कहता है कि मेरा सीना चीर के देखो तो भगवान श्री राम मिलेंगे। तो क्या तेरा और क्या मेरा, इस भाव से ऊपर उठ करके हमें एकता का परिचय देना होगा। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया विभिन्न विभिन्न हिंदू संगठन यहाँ पर आज उपस्थित है, उनके पदाधिकारी। मैं समस्या का एक ही समाधान कहना चाहूंगी कि आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि एकजुट होकर के अब काम करना होगा। आप भले ही अपना सरनेम ना बदलें, भले ही अपना सरनेम ना बदले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उद्देश्य एक है। जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो चारों का उद्देश्य एक है। दिशा अलग हो सकती है, कार्य करने का
परंतु विपरीत और आपत्ति की स्थिति में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो, ताकि उस फूट का फायदा विधर्मी ना उठा सके। ऐसा मेरा आह्वान है मां होने के नाते। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जिस एकता की मैं बात कर रही हूँ, वो एकता हमारी लेगेसी है, वो हमारी परंपरा है। वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस लेगेसी नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम द टाइम ago before when the Sanatan has evaluated. I don't know कब हुआ, कैसे हुआ, कब आया, लेकिन तब से। और वो लेगेसी क्या है? वो लेगेसी है हिंदू महासभा। एक बात याद रखिएगा, ईश्वर ने 2-3 चीजें बोली और मेरी माँ ने स्वयं 2-3 चीजें सिखाई हैं मुझे। छलना पाप है, छले जाना पाप नहीं है। कितना भी घोर कलयुग हो, जो आपको छल के ले जाएगा उसकी करनी उसके साथ, लेकिन आप कभी मत छलो। और दूसरी बात कि माध्यम कभी मत भूलो। माध्यम यदि आप भूले, घमंड में आकर के या ईगोज में आकर के या जीत का श्रेय लेने के लिए, किसी भी छोटी मोटी सफलता का श्रेय लेने के लिए आपने जब जब माध्यम को भूले हैं या जब जब माध्यम को छोड़ा है, तब तब आप मात खाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से माँ को सर्वोच्च स्थान केवल इसीलिए प्राप्त है कि माँ ही वो माध्यम है जो पूरी प्रकृति से, संसार से, संस्कारों से, सनातन से हमें मध्यस्थता कराती है, और वही माध्यम है जिसके कारण से आज हम बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, कोई कार्य कर पा रहे हैं। तो उस माँ को मरते दम तक आपको भूलना नहीं है। अगर आप माँ को भूल गए तो सब बेकार। ठीक उसी तरीके से ये जितने भी हिंदू संगठन हैं, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो, वो निकले कहाँ से हैं? वो भाव कहाँ से आया? वो माध्यम कौन है? हिंदू महासभा। और बड़ा गौरव होता है मुझे ये कहते हुए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी माँ का बच्चा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी माँ का बच्चा है। आज लोगों ने हमसे दूरियां बना ली, किस लिए? भाई ये करेंगे तो नाम इनका होगा। भाई हिंदू महासभा जब से कार्यरत है, आजादी से पहले से, आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक 1857 के पहले से जब से चालू है, और औपचारिक घोषणा इसकी 1915 में हुई 13 अप्रैल को, तब से लेके और आज तक तो मैं जानती हूँ कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमने कभी परवाह नहीं की कि इसका श्रेय बीजेपी को मिलेगा कि आरएसएस को। किसी ने की? हाथ खड़ा करके बताइए, ना करिए। किसी ने की? किसी ने नहीं की। हमारे अंदर वैमनस्यता नहीं है, हमारे अंदर द्वेष भाव नहीं है, हमारे अंदर श्रेय लेने का भाव नहीं है। हमारे अगर अंदर है तो वो है समर्पण। हमारे अंदर यदि कुछ है तो वो है सनातन की धर्म रक्षा। हमारे अंदर अगर कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम, और वो हम लुटाते रहेंगे। इतनी ओछी सोच वाले हिंदू महासभा ही नहीं। आज योगी जी यदि केंद्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे हैं, मोदी जी यदि केंद्र में बैठे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे हिंदू महासभाइयों का पूरा योगदान है। कहते हैं भाव कि तो भगवान भी भूखे होते हैं। मान लिया हम सक्षम नहीं हैं उतने जितने आप लोग हैं धन बल से, मान लिया हम सक्षम नहीं है उतने जितने आप लोग हैं सिस्टम की पावर के माध्यम से, मगर इतना भी मानो कि ये आवाज की बुलंदी है जो आपकी ओर काफिरों का सर झुकवा देती है। मान लो आपकी हिम्मत हम भी कही है, स्वीकार कर लो कि आपकी जीत में थोड़ा बहुत योगदान हिंदू महासभाई का भी है। ये बात आपको मानना होगा। और हम जीत से ऊपर सोचते हैं सनातन के ध्वज को। बहुत अच्छा लगता है, हमारे महाराष्ट्र की जो टीम है वो सबसे पहले ध्वज को नमन करती है। वो ध्वज जो है वो हमारी आन बान शान है। वो जो सनातन का ध्वज है वो नहीं झुकने देंगे। नाम तुम ले जाओ, शोहरत तुम ले जाओ, सिस्टम तुम ले जाओ, पावरफुल तुम हो जाओ, राजयोग में तुम रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो भगवा ओढ़े हैं और भगवा ओढ़ के
5.5 फुट की जगह लेकर के चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क पड़ता है यदि मेरे सनातन के ध्वज पर कोई उंगली उठाएगा या सनातन के ध्वज को कोई झुकने की बात कहेगा तो उसको डेफिनेटली हम काट देंगे, मार देंगे, क्योंकि धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ एक ही ध्येय था कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के लिए उठो, धर्म की रक्षा करो, अधर्म का विनाश करो। जहां जहां अत्याचार हो रहा है वहां पर अपनी आवाज उठाओ। तो हम गीता को मानने वाले हैं। बड़ी प्यारी सी बात किसी ने कही है, सभी ने सुनी भी होगी। अरे भाई मैं तो दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से थी, हवाओं ने बिना बात ही मुझसे दुश्मनी कर ली। बहुत अच्छी बात है। और रही बात हमारी मृत्यु की, तो मैं अध्यक्ष जी अगर आप कहेंगे तो अभी एक हफ्ते से बहुत धमकियां आ रही हैं। कल रिसेंट दुबई से धमकी आई, विद रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना भी दी, क्योंकि वो एक औपचारिकता है प्रशासन को इंटीमेट करना। और आपको ये जानकर बड़ा हार्दिक प्रसन्नता होगी कि अलीगढ़ की टीम जो है उसने 5 साल पहले एक कैलेंडर लॉन्च किया था, जिसमें हमारी जो सनातन की ऐतिहासिक राष्ट्रीय और धार्मिक धरोहरें थी, जिनको अतिक्रमण करके आताताइयों ने अपना बना लिया, उसको हमने फिर से अपने युवाओं को, क्योंकि नई पीढ़ी उनको नहीं पता लगाने के लिए कैलेंडर की फॉर्म में जो है वो प्रकाशित किया, जिसमें मक्का मदीना को मक्केश्वर महादेव, हमारे ताजमहल को तेजो महालय शिवालय, हमारा जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ, और हमारी ज्ञानवापी मस्जिद को खत्म करने की बात की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात की हमने, और हमने भोजशाला की बात की। इस बार हमने श्री राम मंदिर हटा दिया, क्योंकि मंदिर बन रहा है, वहां पर ध्वस्तीकरण हो गया। तो ये जो कैलेंडर लॉन्च किया, इसके बाद जो काफी सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, क्रिएटिव हो गए और धमकी दे रहे हैं। तो भाई हमें मौत से तो डर लगता नहीं है, हमें मौत क्या डराएगी। हम तो स्वयं जो है मरे हुए लोग हैं, पिंडदान कर चुके हैं। मैंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कहा। तो हम लोगों का जो तरीका है काम करने का वो बहुत अलग है। रही बात हमारी उम्र की या मौत की, तो एक छोटे से शेर से कहना चाहूंगी कि दुश्मनों के खेमे में चल रही थी साजिश मेरी मौत की, दुश्मनों के खेमे में चल रही थी साजिश मेरी मौत की। मैं पहुंची तो बोले तेरी उम्र बड़ी लंबी है, तो तुम साजिश करोगे और हम पहुंच जाएंगे, अपनी उम्र खुद बढ़ा लेंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। निश्चिंत रहो, मेरी आवाज दबा सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को मार नहीं सकते, और इन हिंदू महासभाओं की आत्मा को नहीं मार सकते। ये विचार है, अजर है, अमर है। गोडसे ने परवाह नहीं की अपने स्वाभिमान की, अपने मान की, अपने कलंक की। तो हम तो चीज क्या है, हम तो उनके पैर की धुबन भी नहीं है। तो ये वो त्याग की वो पवित्र जगह है जिस सभागार को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर स्वयं वीर सावरकर, भाई परमानंद जी, हमारे गोडसे जी, न जाने अनगिनत इतने नाम है कि मैं लूंगी तो शाम हो जाएगी, कल का दिन आ जाएगा। उन सबको नमन है। ये धरोहर है। ये जगह जो है किसी मठ मंदिर से कम नहीं है, किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। तो आप सबको एक बार फिर से नमन करती हूँ। आप लोग एक होकर के हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो, हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएं, हमारे योगी जी और मोदी जी को शक्ति दें अपनी एकता के माध्यम से, और अपनी जनसंख्या को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि ये लोग जो हैं, धूर्त लोग जो हैं, वो जनसंख्या के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अब प्लानिंग में है हम पर राज करने के लिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वोटों के दम पर ये हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो इनके जो भी इरादे हैं उनको यहीं पर, इनके फन कुचलने का समय यही है। आप सबको एकता का परचम लहराना होगा, और इसी के साथ आप सबको मैं एक बार वंदन करती हूँ। इस स्थली को, पवित्र स्थली को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आप सबको एक बार वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू महासभा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके माध्यम से, जो मोबाइल के माध्यम से लाइव चला रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को बताना चाहती हूँ कि 13 अप्रैल का जहां पर जो जलियांवाला कांड हुआ था, वो हिंदू महासभा का प्रोसेशन था। वो एक एक व्यक्ति हिंदू महासभा ही था जो इतिहास में दबा दिया गया कांग्रेसियों द्वारा। उन शहीदों के चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा शत नमन है, और मुझे उनके खून की बूंद की एक बूंद की कसम है कि मैं कभी बैकफुट पर नहीं आऊंगी। जान लेनी है तो ले लेना, मैं फिर आऊंगी, फिर पहनाऊंगी, फिर बोलूंगी।
फिर गोली खाओगे, फिर जाऊंगी, लेकिन मेरी आवाज को तुम तब तक नहीं दबा पाओगे जब तक ये धरती, ये भारत अखंड फिर से नहीं हो जाता। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।